guys, welcome back to my channel. This side Sumit Maithia, CA फाइनल स्टूडेंट एंड यूट्यूबर। तो अब सीरीज़ में आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। आई होप आप लोगों ने पहली वाली वीडियोस देखी होगी जो मैंने अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट, कॉस्टिंग एंड टैक्स पे बनाया था कि मैंने अपनी सर्टिफाइड कॉपी को एनालाइज किया था और क्या गलती मैंने की थी जो आपको नहीं करनी थी। आज उसी को हम आगे बढ़ाते। आज हम FM की तैयारी करेंगे और FM में मैंने स्कोर किया था 57, जो एग्जाम्शन से बस 3 मार्क्स रह गया था। एंड यार बहुत दुख होता है जब एग्जाम्शन से इतना करीब आके आप रह जाते हो। तो आज देखते हैं मैंने क्या गलती की थी जिससे मैं एग्जाम्शन से रह गया और क्या मैंने प्रेजेंटेशन किया था जिससे मुझे 57 स्कोर हुआ है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये आप मेरा FM का और EFF का पेपर देख रहे हैं जिसमें मैंने स्कोर किया 57 आउट ऑफ 100। इसमें हमें अलग अलग पेपर नहीं मिलता, इसमें हमें एक ही पेपर में सॉल्व करना पड़ता है, सेक्शन A और सेक्शन B। तो देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या है, कितना कैसे मैंने अटेम्प्ट किया, कैसे मैंने प्रेजेंटेशन दिया। तो फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया सेक्शन A फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। फर्स्ट का आंसर D। और FM का जैसे कि मैंने बोला है कि मॉड्यूल इनफ है, पहले मॉड्यूल ख़त्म करो देन MTP RTP पे फोकस करो। मॉड्यूल का क्वेश्चन उठा के आ गया था और इसमें मुझे 5 में से 5 मिला 1D के। ये देख लो स्टेप 1 का नीचे कंक्लूजन लिख देना। FM में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कोई सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको कोई केस सिनेरियो दे रहे हैं तो लास्ट में कंक्लूजन लिख देना कि लास्ट में आपको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है और क्यों करना है वो भी लिख देना। जैसे किसके हाई NPV है तो हमें इस प्रोजेक्ट को B को एक्सेप्ट करना है। तो हमने देखो मैंने इसको क्लियर एंड कट कर दिया और सिंपल मैंने वे में प्रेजेंट किया A, B एंड C को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और मैंने कंक्लूजन लिखा, उसमें मुझे 5 में से 5 मिले। देन मैंने आंसर नंबर 1 का B स्टार्ट किया। पता नहीं ये मेरा क्यों गलत हुआ, लेकिन इसमें मुझे 1 या 2 तो मिलने चाहिए थे। अब देखते हैं क्या पता उनको अच्छा लगा नहीं होगा या फिर कोई और आंसर होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक था कि कॉन्फिडेंट था कि इसमें 3 या 3.5 मिल सकते थे। इनकम स्टेटमेंट था 0 मिले, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंट हूँ इसलिए मैंने दूसरे नंबर पे किया, वरना मैं लास्ट के टाइम पे करता। तो मैंने इसको सॉल्व किया, देन इसका आंसर भी निकाला। ये मुझे गलत है, हो सकता है गलत हुआ हो फॉर्मूले में, क्योंकि मैं फॉर्मूले भूल गया था उस टाइम पे, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे FM के एग्ज़ाम का टाइम पे बहुत सारे फॉर्मूले जो मुझे आते थे वो मैं भूल रहा था और यही शायद इसमें हुआ था। देन आंसर नंबर 1 का C जो मुझे नहीं आता था, लेकिन मैंने इसको अटैम्प्ट करने की ट्राई की क्योंकि मैंने इसका पेज छोड़ दिया था उस टाइम के लिए। देन इसमें तब भी मुझे 2 मार्क्स मिल गए, 2 मार्क्स मिल गए। एंड इसको देखो मैंने प्रेजेंट किया है वेटेड एवरेज, वेटेड वो जो बॉक्स था उसको मैंने कट कर दिया ताकि वो बॉक्स इनवैलिड दिखे। देन ये देख सकते हो मैंने WACC निकाला। शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, मैंने यूज़ किया है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने का ये डिसएडवांटेज है, शायद मार्क्स ना मिले या कम मिले। ये देखो मैंने KD और KP यानी कि डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर का मैंने वो निकाल दिया। देन देख सकते हो राइटिंग एक मैंने लास्ट में किया था, मैंने गैप छोड़ दिया था, ये देखो पेज मैंने छोड़ा हुआ था। तो राइटिंग आप देख सकते हो कैसी हो गई थी, क्योंकि FM के पेपर में थोड़ी एक क्वेश्चन ने हमें बहुत ज़्यादा हिला के रख दिया। वो क्वेश्चन आएगा, दिखाऊंगा। देन मैंने आंसर नंबर 2 स्टार्ट किया। आंसर नंबर 2 मुझे पूरा आता था, मैंने वर्किंग नोट डाल दिया। वर्किंग नोट मैंने अलग से डाला। देन 10 पूरे 10 में से 10 मिले मुझे। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाया और देख सकते हो मैंने साथ ही साथ उसकी कैलकुलेशन दिखाया, 70% क्या है, 30% क्या है, और वर्किंग नोट भी उसमें, और पूरे 10 में से 10 मिले, कुछ भी नहीं मार्क्स कटे। तो देखो ऐसे प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, एक लाइन खींच के अमाउंट डाल के। और देखो ये बात तो याद कर लो, FM में ये जो सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये आपको कॉस्टिंग में भी हेल्प करेगा, देन FM में भी हेल्प करेगा। देन वर्किंग नोट किया, कैलकुलेशन ऑफ EBIT निकाला, फाइनेंशियल लेवरेज निकाला, और ये देख सकते हो EBIT का मैंने पूरा वर्किंग नोट निकाल के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेकंड का आंसर 1000 शेयर में करा। देन आंसर नंबर 4 स्टार्ट किया और कमीशन फॉर बिफोर टैक्स, कमीशन आफ्टर टैक्स, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, इसको सॉल्व किया मैंने किसी तरह, लेकिन मुझे 8 मिले। और ये मुझे आता था क्योंकि सिमिलर ही क्वेश्चन मॉड्यूल में थे, क्योंकि मॉड्यूल में आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ये सिमिलर ही क्वेश्चन मॉड्यूल में था, तो मैंने ट्राई करा। देन आंसर 8 मिले। इसका मैंने नेट बेनिफिट निकाला, कितना नेट बेनिफिट निकल रहा है, एनुअल कैश फ्लो कितना है, पॉजिटिव में था, दैट्स वाई इसको हमने उसमें क्या 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 इसका हमने नेट, पहले तो हमने एनुअल कैश फ्लो निकाल दिया, CFAT जिसको कहते हैं वो निकाल दिया। उसके बाद हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV निकाला। मैंने अलग अलग करके निकाला, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 साथ में भी कर सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा गैप और प्रेजेंटेशन में ज़्यादा फोकस किया। ऑप्शन 1 अलग किया, ऑप्शन 2 को अलग किया। कमीशन बिफोर टैक्स, कमीशन आफ्टर टैक्स, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, देन NPV देखो एक का पॉजिटिव आया, एक का नेगेटिव आया। कंक्लूजन, इफ कमीशन इनकम ऑफ ₹12,000 per annum इज बिफोर टैक्स,
then company should purchase machine since it has a positive NPV. However, if commission income of 12,000 after tax, then company should not purchase since it is a negative. सिंपल लिखा, देख 8 मार्क्स मिले। देन एक क्वेश्चन शायद ट्राई कर रहा था लेकिन हुआ नहीं। फिर मैं 5 के बी में आया जिसमें मैंने डेप्थ निकाला, न्यू प्रेफरेंस निकाला, न्यू इक्विटी से निकाला कि कितना, ये मॉडल के क्वेश्चन थे। अरे इस बार जो FM का पेपर आया था ना, मॉड्यूल के मिसलिनियस क्वेश्चंस में से आया था। तो ये मत करना कि ये क्वेश्चन तो यार आता ही नहीं है, सिर्फ छोटा सा लग रहा है ना, ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ये इस बार का FM का पेपर देख सकते हो, पूरे के पूरे मिसलिनियस क्वेश्चन, जो हर चैप्टर में जो मिसलिनियस पार्ट वाले होते हैं ना, जो कहते हैं कि यार ये तो आ ही नहीं सकता, उसी में से आया था ये। तो यार कुछ भी मत छोड़ के आना मॉड्यूल में से। देखो MCC मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला, अज्यूमिंग बुक वैल्यू मैंने साइड में लिख दिया, अज्यूम क्या कर रहे हो, क्योंकि FM के अंदर अज्यूमिंग क्या कर रहे हो, और FM क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा काम करता है। थियोरेटिकल लाइफ में आपको अज्यूमिंग पे एक बेस होता है थोड़ा, तो अज्यूम अगर कुछ भी कर रहे हो तो उसको साइड में लिख देना। देन MCC निकाला, करेक्ट हुआ, और मुझे इसमें कितने मार्क्स मिले देख लेते हैं। 5 के बी में मुझे 4 मार्क्स मिले। देन मैंने फर्स्ट का A स्टार्ट किया, जो मुझे लगा था गलत होगा, लेकिन एज पर बॉमेल मॉडल मुझे 3 मार्क्स मिले, और 30,000 नंबर ऑफ कन्वर्जन गलत हो। पहला पार्ट गलत सही हुआ तो 3 मार्क्स मिल गए, स्टेप मार्किंग उसका पहले का सही मिला। देन दूसरा तीसरा गलत था तो दूसरे तीसरे में मार्क्स नहीं मिला। देन मैंने आंसर नंबर 3 स्टार्ट किया, जो काफ़ी ज़्यादा क्या कह सकते हैं ना कि अलग ही आ गया था जो हमारे ना बुक में था, क्योंकि कुछ बुक से क्या होता है ना, मॉड्यूल से इतना आ जाता है कि आप पास हो जाओ, बाकी कुछ जो अलग आता है ना वो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑप्शन 1 न्यू व्हीकल, सेकेंड हैंड। देन ये तो डेप्रीशन निकालते गया, डेप्रीशन ओपनिंग डेप्रीशन, और स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 10th ईयर, ये निकाला। और मैंने इसको किया सॉल्व, लेकिन उसमें मुझे सिर्फ 3 मार्क्स मिले। बहुत है, मुझे तो लग रहा था ये भी नहीं मिलेंगे, लेकिन 3 मार्क्स मिले बहुत है, क्योंकि गलत था, मुझे पता था गलत था। देन सेकेंड हैंड, फिर मैंने डेप्रीशन दूसरे वर्किंग नोट करने, ये वाला क्वेश्चन में मुझे बहुत टाइम लग गया, ये देख सकते हो। वहाँ पर मेरा FM का पार्ट खत्म होता है। देन मैं स्टार्ट करता हूँ EFF इकोनॉमिक वाला पार्ट। 7A स्टार्ट किया। इकोनॉमिक मैंने उतना पढ़ा नहीं था, मैंने फोकस FM में किया था कि FM में अच्छा स्कोर कर दूंगा। इकोनॉमिक थोड़ा बहुत पढ़ा था ऊपर से, तब भी मैंने इसमें स्कोर किया थोड़ा बहुत, अच्छे खासे आ गया, जिसमें पास हो गया और एग्जाम्शन के करीब पहुँच गया मैं। इक्विलिब्रियम सॉल्व किया, आंसर को ब्लॉक में डाल दिया, करेक्ट। देन सेविंग फंक्शन इक्विलिब्रियम बॉक्स। यार ऐसे प्रेजेंटेशन दोगे ना वो भी थोड़ा, मुझे फाइनल में मुझे पता है कि मुझे फाइनल में और थोड़ा प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज जब मैं फाइनल के आंसर शीट देखता हूँ अपने दोस्तों के, देन वो पता चलता है कि अभी मेरा प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है और भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। 7C स्टार्ट किया, मल्टीप्लायर, अलग अलग फॉर्मूला डाल दिया। फॉर्मूले को अगर आपको आंसर नहीं भी आता ना, जैसे मुझे मनी मल्टीप्लायर का आंसर नहीं आता था, लेकिन उसका फॉर्मूला पता था, उसके कुछ क्रक्स पता थे कि मनी मल्टीप्लायर क्या है, रिजर्व रेशियो का रिवर्सल है। मैंने उसका फॉर्मूला डाल दिया और रिजर्व रेशियो का रिवर्सल पॉइंट में डाल दिया, उसके मुझे 2 मार्क्स मिल गए। 5 मार्क्स का तो 2 मार्क्स मिल गए, बहुत है ना। देन 7B स्टार्ट किया, 2 फॉर्म किया फॉरेन कैपिटल में फ्लो, 2 फॉर्म के 2 मार्क्स मिल गए। FDI FFI ये मुझे आता नहीं था, प्राइस लिंक 0 मिला, कोई दिक्कत नहीं। देन 9A स्टार्ट किया, कैश रिजर्व रेशियो क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का वो है, स्टैट्यूटरी रेट होता है ना। तो आप ऐसे ना पॉइंट में अगर आपको आंसर नहीं आता, उसका थोड़ा सा भी क्रक्स याद है, और जो ऐसा क्रक्स याद है जो आपको कंपलसरी मतलब कि पूरा यार कॉन्फिडेंट है कि सही होगा, उसको हाईलाइट कर दो, उसके बीच में आपको मार्क्स मिल जाते हैं। 9 में 4.5 मिले। सेकेंड A स्टार्ट किया, 1 मार्क्स मिल गए। इसमें मुझे आता नहीं था, लेकिन मुझे शायद कुछ उनको अच्छा लगा होगा, इसलिए मैंने 1 मार्क्स दे दिए, लेकिन मुझे लगता नहीं सही होगा, इसलिए कहते हैं ना अटेम्प्ट करके, क्या पता 1 2 कुछ तो देंगे यार, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। प्रेफरेंशियल टैरिफ ये सब मैं भूल गया था, प्रेफरेंशियल टैरिफ, एक्सक्रेटरी टैरिफ, अप्लाइड टैरिफ भूल गया था, लेकिन थोड़ा बहुत उसका क्रक्स याद था। देन मुझे देखो 1.5 कहीं कहीं मिला, कहीं कहीं नहीं मिला। ये मेरा EFF का और FM का खत्म हुआ। अब देख लेते हैं टोटल मार्क्स कैसे। फिर मैंने एक और सीट लिया था, मुझे याद नहीं था, एक और सीट लिया था, उसमें भी मुझे 4 मार्क्स मिले, 2 मार्क्स मिले। NDPFC 1 मार्क्स। ये देखो ये मुझे आता नहीं था, लेकिन डायग्राम बनाया, डायग्राम का 1 मार्क्स मिला होगा। ये मैंने ऊपर गलत लिखा है, मुझे पता है मैंने गलत लिखा है, लेकिन 1 मार्क्स मिला डायग्राम का। 6.5 मिल गए यहाँ पर। फिर एक और सीट लिया 3.5। ये देखो ऐसे आप ना मतलब जो आपको नहीं आता ना, उसको जो मेन पॉइंट याद है
उसको टिक कर दो, उसी के बेसिस मिलता है यार मार्क्स। देखो मार्क्स देते हैं, ऐसे वाले ऐसी बात नहीं होती, मार्क्स देते हैं वो लोग। अगर आपका सही है और आपने थोड़ा बहुत भी लिखा है ना तो उसको मार्क्स देते हैं। कभी कभार अलग हो जाता है कि आपको लगता है कि सही जाएगा लेकिन वो गलत हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे वाले मार्क्स देते हैं। और ये देखो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 में 10 मार्क्स मिले, फिर क्वेश्चन नंबर 5 किया 4, फिर 10 में से 10 मिले सेकंड में, थर्ड में 10 में से 3 मिले वही डेप्टीशन वाला, चौथे में 10 में से 8 मिला, देन 7 में 10 में से 7 मिला, और ये देखो टोटल 8 में 10 में से 4, 10 में से 4.5, 10 में से 6.5, 10 में से वो। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट अब थियोरटिकल वाले में करेंगे, जैसे कि ऑडिट, EISM, लॉ, इनकी वीडियो अपलोड करूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना कि अगली कौन सी वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।